दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्ती और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढककर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आए। शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करकर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए? जम के बोलो जरा, सुना है ना? हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, व्रतिमान, रतिमान, कैतुमान। ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। और आज भी नियम है महाराज,
जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का कोटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में। तो इसके पीछे वो चले जाए। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था। दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? द्वादशी तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। व्रतिमान हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं, सबका सुंदरकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं, और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा? है बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? और जीजा तुम भी बोलो रे, सही है कि गलत है? अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए महाराज। हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें, समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त हो, तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है, जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना, कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। ये सीखना है हम।
और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाक नगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां असुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा।